आप नहीं समझते उनकी नींदें हराम हुई होंगी जिनके चेहरे आपने ख़राब किए हैं और नाम ले ले उनकी नींदें हराम भी हुई हैं, उन्होंने हमारे स्कैम के ऊपर हमले भी किए हैं, यहाँ जलाओ गिराओ भी किए, अपने पोस्टर वो कई बार लेके जा भी चुके हैं। ये धरना जो है हमारा 5 जुलाई 2020 से आज ताहाल 280 दिन हो गए पूरे, ये जारी है। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, अवाम कितनी फ्रस्ट्रेटेड होगी इस हुकूमत से? वो वही तबका है जिसकी हमने यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जिनको आप देख रहे हैं। अलीम आदिल शेख जैसे जो लोटे होते हैं, जो नून से काफ और काफ से आज हमारे हैं। और खान साहब ने तो डिक्लेयर ये किया कि सबसे बड़ा गरीब हूँ मैं, इतना बड़ा बनी गाला, उसका बिल ही बिजली का कितना आता होगा। ये गवर्नर साहब को किसकी नज़र लगी है? ये तो आपको पता है, जब अपोजिशन में होते थे तो रक्षों में सफ़र करते थे, दिखाते थे गुर्बत लोगों की। आज क्या वो गुर्बत ख़त्म हो गई? दूसरी बात ये कि कोरोना गुजरा है हमारे यहाँ, कराची में प्लेन क्रैश हुआ है, बारिशें रिकॉर्ड, आपको कहाँ ये गवर्नर साहब नज़र आए? मैं ये कह रहा हूँ कि अलीम आदिल शेख जैसों के लिए हम पीटीआई में आए थे कि मतलब इनकी हम जो फार्म हाउसेस, गैर कानूनी लैंड माफिया, कब्ज़ा, नैब। इसी तरह आरिफ अलवी साहब भी हैं, आपने आरिफ अलवी साहब को भी देखा होगा, वो भी बारिश के अंदर कश्तियों में घूमते थे। आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कराची। नाज़रीन, इस वक्त मैं प्रेस क्लब में मौजूद हूँ जहाँ एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, शोबे से एडवोकेट हैं और यंगस्टर हैं। 97 में इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और ताहाल ये बिल्कुल एक वफ़ादार और हक पर आवाज़ उठाने वाले वर्कर में से एक रहे हैं। इनका कहना ये है, इन्होंने आवाज़ जब उठाई जब यहाँ इमरान खान साहब का नाम निशान ही नहीं था, उस वक्त का ये कारकुन है और पार्टी से मुखलिसी है, जो कि अगर मेरे कैमरामैन पीछे दिखा सके, खुर्रम शेरज़मान खान साहब और हलीम आदिल शेख साहब और फ़िज़ा ज़ीशान, इस तरह के कई ऐसे लोग हैं बकौल एडवोकेट साहब के, जिन्होंने पीटीआई सिंध का गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। और मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये क्यों इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं और यहाँ क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ़िलहाल तो तन्हाई में हैं और इनके साथ क्या स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ कितनी है, ये ख़ुद बताएंगे। ये तमाम तर सूरत हाल जानने की कोशिश करेंगे एडवोकेट यूसुफ साहब से। यूसुफ साहब मेरे ख़्याल में जो काम कर रहे हैं वो हर पार्टी के वर्कर्स को करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ग्रास रूट से आते हैं, कुछ लोग होते हैं बुनियाद होते हैं पार्टी के, वो बाद में क्या है कुछ और माफ़ी आ जाती है, आने के बाद पार्टियों पे कब्ज़ा कर लेती हैं, काम कुछ नहीं होता है उनका। उसकी वजह से जो बुनियादी रुकनीत के लोग होते हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसे ही लग रहे हैं एडवोकेट साहब भी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ कराची का, जिन्होंने हमें अपना मौक़िफ़ देने का आज मौका दिया। ये धरना जो है हमारा 5 जुलाई 2020 से आज ताहाल 280 दिन हो गए पूरे, ये जारी है। और आपने जो फ्रस्ट्रेशन की बात की, ये फ्रस्ट्रेशन नहीं है, असल में ये इमरान खान के उस विज़न के ऊपर हम चल रहे हैं, जिस विज़न के ऊपर इमरान खान ने हमें कॉल दी थी। और मेरी पहली पार्टी है पीटीआई, पहली और आखिरी पार्टी है। तो मैं इस पार्टी के अंदर आया था जिस तबके के ख़िलाफ़ हमने जंग करनी शुरू की, वो वही तबका है जिसकी हमने यहाँ पर पिक्चर्स लगाई हुई हैं, जिनको आप देख रहे हैं। अलीम आदिल शेख जैसे जो लोटे होते हैं, जो नून से काफ और काफ से आज हमारे हैं। और जब अगर इस तरह से ही पार्टी चलानी थी तो ये तीनों लोग जो हैं वो पार्टी आइन की भी वॉल्यूशन कर रहे हैं। आइन 2019 जो है उसका आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि एमपी और एमएनए का कोई किरदार नहीं होगा पार्टी में। तो इस तरीके से जो है ये खुर्रम शेरज़मान जो है वो हमें मतलब इनसे हमारा इख्तलाफ है। सर, अगर हम यही मौक़िफ़ उनसे लेंगे तो वो यही कहेंगे जी इन्हें जो है ये डेजिग्नेशन नहीं मिली एडवोकेट साहब को, उस वजह से ये सरापा एहतजाज है। तो आप सिर्फ ओहदे की वजह से कर रहे हैं या कारकर्दगी की वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, देखें, मैं इसमें, हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है। दो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि मुझे डेजिग्नेशन नहीं मिली। मैंने जैसा आपको बताया, मैं यूथ विंग कराची का नायब सदर था, इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और उससे पहले भी लातादाद मेरे पास, इवन कि मैं फाइनेंस कमेटी सिंध का भी मेंबर था जब नईमुल हक साहब मरूम जो हैं वो हयात थे। तो ओहदे मेरे पास बहुत सारे आए, मैंने ओहदे जिस तरह वापस आए उसी तरह मैंने उनको वापस भी किए। दूसरी बात यह कि कोरोना गुजरा है हमारे यहाँ, कराची में प्लेन क्रैश हुआ है, बारिशें रिकॉर्ड, आपको कहाँ ये गवर्नर साहब नज़र आए? 15 दिन के लिए ये जो है ना वो क्वारंटाइन हो जाते हैं कि जी मुझे कोरोना हो गया। तो वर्कर्स के लिए और सिंध की आवाम के लिए तो ये 2.5-3 साल से क्वारंटाइन है, ये कहाँ मतलब आइसोलेटेड है। ये गवर्नर साहब को किसकी नज़र लगी है? ये तो आपको पता है, जब अपोजिशन में होते थे तो रक्षों में सफ़र करते थे, दिखाते थे गुर्बत लोगों की। आज क्या वो गुर्बत ख़त्म हो गई या इनको किसी की नज़र लगी है?
नहीं, नज़र नहीं लगी। असल में ये खान साहब के करीबी साथियों में शुमार होते हैं। इसी तरह आरिफ अलवी साहब भी हैं। आपने आरिफ अलवी साहब को भी देखा होगा, वो भी बारिश के अंदर कश्तियों में घूमते थे। अब आज उन्हीं का वही हल्का, जिस हल्के के अंदर वो कश्तियों में चक्कर लगाते थे, आज 2-2.5 महीने जो बारिशें रहीं रिकॉर्ड, 6-6 फीट पानी इनके उसी इलाके के अंदर जमा था, मगर उनका कोई नुमाइंदा। ये तमाम चीज़ें आपकी आला क़यादत को नज़र ना आना और आपको नज़र आ जाना, हमें बात हज़म नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह आला क़यादत जो है वो भी जाग रही है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, बोल्ड, वो आपको नज़र आते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं पहले दिन 5 जुलाई 2020 से ये बात कर रहा हूँ। ये चारों चीज़ों के अंदर अल्लाह पाक ने हमें आज सुरखरू किया है। देखें, गवर्नर सिंध के हवाले से आप सर्वे ले लें, पोल जो नॉर्मल जनरल सर्वे होता है, आपको उनका पता चल जाएगा। आप अलीम आदिल, मैं ये कह रहा हूँ कि अलीम आदिल शेख जैसों के लिए हम PTI में आए थे कि मतलब इनकी हम जो फार्म हाउसेस, गैर कानूनी लैंड माफिया, कब्ज़ा, नैब के ऊपर इनके, खान साहब भी कहते थे ना कि अगर किसी पे केसेस हैं तो वो खुद को क्लियर करे, देन हम उसको को भी घर चलाने होते। वो तमाम तर चीज़ें क्या शमीम नकवी साहब नहीं दे सकते थे जितने हलीम आदिल साहब दे सकते हैं। तो पार्टी को अपने अखराजात का भी ख्याल रखना होता है। आप नहीं समझते हैं आप पार्टी के उस मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ जा रहे हैं? नहीं, मैनिफेस्टो के ख़िलाफ़ मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हलीम आदिल शेख जो है वो पार्टी को अगर कोई फ़ंड दे रहा होगा या दूसरे जो फ़वाइद जो पार्टी को मिल रहे होंगे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। हम इमरान खान के सिपाही हैं। इमरान खान की एक कॉल को लोग शौकत खाना बनवा के हर शहर के अंदर दे सकते हैं, हम पार्टी भी चला सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी को हलीम आदिल शेख और शाह महमूद कुरैशी के आने से पहले हम कारकुन ही चला रहे थे। हम कारकुनों ने ही इसको अपना खून भी दिया, अपना पसीना भी दिया। कितना बड़ा फ़र्क है कि हम कारकुनों की इन्वेस्टमेंट है खून पसीने की, इनकी इन्वेस्टमेंट है पैसे की। ये गवर्नर सिंध अगर तहरीक इंसाफ वाला अगर सॉन्ग नहीं बनाते और देख सको तो देखो सॉन्ग नहीं बनाते, इमरान खान वर्ल्ड कप नहीं जीतते, काश ऐसा होता और नया पाकिस्तान के नाम पे लोग जो है भूखे नहीं मरते, उनके चूल्हे ठंडे नहीं हो जाते। कहाँ तक आप इस सवाल को सच साबित करेंगे? देखें, खान साहब जो है उनका अपना एक कैलिबर है, उनका अपना एक करिश्मा है, ठीक है ना। वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, उस वक्त वो सियासत में नहीं थे। इसके बाद उन्होंने शौकत खानम की बुनियाद रखी, उस वक्त भी वो सियासत में नहीं थे। तो एक आदमी जो सियासत में आने से पहले सोशल एक्टिविटीज़ में और वेलफेयर एक्टिविटीज़ में हो और वो अपने आप को एग्जाम्पल सेट करे। मैंने कहा ना, ये लोग जो हैं वो देखें, अब खान साहब वज़ीर आज़म है, लाजमी बात है वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर उनका कोई पार्ट नहीं है, ना वो नीचे UC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर सकते हैं। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, अवाम कितनी फ्रस्ट्रेटेड होगी इस हुकूमत से? सर, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आधा टाइम आप गुजार चुके हो, आपके पास आधा टाइम रह गया है। फ्रस्ट्रेटेड मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आवाम हो गई खुदा ना खास्ता, तो जिन महलों में इनको पहुँचा है उन महलों से ये बाहर भी निकाल सकते हैं। ये अगर ये समझ रहे हैं कि हम बड़ी बड़ी दीवारों के उस तरफ चले गए हैं, तो ये आवाम अगर खड़ी हो गई या वर्कर अगर खड़े हो गए अपने हुकूक के लिए, ये इनको उन दीवारों से वापस बाहर भी निकाल लेंगे। जो है ना, हो सकता है सर उनको कोई और ऑनेस्ट किस्म का आदमी नहीं मिल रहा हो, जिसकी वजह से हलीम आदिल शेख जैसे लोग, किसी न किसी को तो रखना है ना उन्होंने। आप क्या समझते हैं, ऑनेस्ट लोगों ने सियासत को तर्क किया है इन लीडरान के खोखले नारों की वजह से? नहीं, तो ये तो सवाल मैं आप ही से करूंगा। चले आप ही मुझे बता दें हलीम आदिल शेख का वो कितना ऑनेस्ट है या नहीं है, तो ये मैं आप ही से सवाल कर लेता हूँ। उन्होंने तो किसी न किसी को लाना है, मेरे सवाल ये भी था। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने अगर किसी को लाना है तो पार्टी देगा ना, ऑर्गेनाइजेशन तंजीम PTI का आइन कहता है कि आपने वर्करों के हवाले करनी है, ना कराची कैबिनेट। वो आइन की तो बात करेंगे, अगर मैनिफेस्टो की बात करेंगे, पीपल्स पार्टी का जो मैनिफेस्टो है सबसे अच्छा है, रोटी कपड़ा मकान है, जो कि आज तक उस पर कितने उतरे हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। फिर उसके बाद आप अपनी तंजीम का देखें, 90 दिन कौम का वक्त ज़या किया इमरान खान साहब ने, जो नारे लगाए, जो बिल जलाया, वो तमाम तर चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स चल रहा है। तो यहाँ तो अब मैं नहीं समझता कि पब्लिक जो है किसी भी लीडर को ऑनेस्ट समझेगी। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, यानी कि अगर मुझे भी नज़र आएगा कि मेरा लीडर जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ या उसकी खुशहाली जो हमारा मैनिफेस्टो था उस पर नहीं फॉलो कर रहा है, अमल कर रहा, या उन्होंने जो नारा दिया है टूवर्ड्स रियासत मदीना मॉडल के लिए, अगर उस पर अमल नहीं होगा तो मैं भी इस पार्टी को ज़्यादा अरसा अपने साथ लेके नहीं चलूँगा। मगर इस वक्त अगर मैं जाता हूँ, मुझे तमाम लीडरों में इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता जो इस मुल्क के साथ सच्चा है। तो सर यही सवाल तो हम PTI वालों से कर रहे हैं, आप जैसे ऑनेस्ट किस्म के वर्कर्स हैं उनसे यही सवाल होता है मेरा। उसके बावजूद
बावजूद भी आप इमरान खान को एक विजनरी समझते हैं, उसके बावजूद भी इमरान खान को आप कॉम्पिटेंट समझते हैं। अगर वो कॉम्पिटेंट होते हैं, उनकी कॉम्पिटेंसी नज़र आती। इमरान इस्माइल को अगर लगा कि वो कॉम्पिटेंट नज़र आते हैं आपको, अच्छा फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर बना के वो कॉम्पिटेंट नज़र आते हैं, हलीम आदिल शेख को लगा के वो कॉम्पिटेंट नज़र आते हैं, तो आप लोगों की जो दिमाग है उस पर फातिहा नहीं पड़े हम? नहीं, देखें, रीशफलिंग जो है वो हर हुकूमत के अंदर हो रही होती है, और फातिहा आपने अगर पढ़ना है तो उन पे पढ़ें जो हमारे इस पार्टी के अंदर आए थे ड्राई क्लीन होने के लिए। पहली मिसाल आपके सामने आ गई जहांगीर तरीन साहब की। आप नहीं समझते उनकी नींदें हराम हुई होंगी जिनके चेहरे आपने ख़राब किए हैं और नाम ले ले? उनकी नींदें हराम भी हुई हैं, उन्होंने हमारे स्कैम के ऊपर हमले भी किए हैं, यहाँ जलाओ गिराओ भी किए, अपने पोस्टर वो कई बार लेके जा भी चुके हैं। आप खान साहब के दरवाजे के आगे जाके ये टाइम ज़ाया करें ना, यहाँ लोगों को तंग करके, यहाँ बेचारों के चेहरे ख़राब करके। यूसुफ साहब, आपको क्या मिल रहा है? सर मैं आपकी आवाज़ ये समझते हैं कि खान साहब तक गई होगी कि आप जैसे नज़रियाती कारकुन यहाँ बैठा हुआ है, अपना वक्त है? बिल्कुल खान साहब तक जो है वो आवाज़ गई है। और जहाँ तक लोगों को डिस्टर्ब करने की बात है, 280 दिन पे इस प्रेस क्लब पे कोई एक आदमी भी नहीं कह सकता कि हमने उनको डिस्टर्ब किया। हमने सर पीटीआई के जो लोग हैं उनके चेहरे खराब किए, उनको डिस्टर्ब किया? खराब नहीं किया, हमने क्रॉस किया कि हम इनको नहीं मानते हैं, सीधी सी बात है। और यहाँ बैठ के एहतजाज करना मेरा आईनी, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होगी? आईनी और कानूनी हक है मेरा। और वो अपनी जगह में, आप एडुकेट है माशाल्लाह, हमसे बेहतर उनसे बेहतर समझते हैं। आप नहीं समझते उनकी नींदें हराम हुई होंगी जिनके चेहरे आपने ख़राब किए हैं और नाम ले ले? उनकी नींदें हराम भी हुई हैं, उन्होंने हमारे स्कैम के ऊपर हमले भी किए हैं, यहाँ जलाओ गिराओ भी किए, अपने पोस्टर वो कई बार लेके जा भी चुके हैं। आप माशाल्लाह से एडुकेट हैं, मेरा भी एक तजर्बा है। अब आपकी रुकनियत मुझे नहीं लगता है कि आप रहेंगे पीटीआई में एनीमोर। अब आप बताइए, इमरान खान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रुकनियत आज भी बहाल है। मुझे काफ़ी धमकियां दी गई पहले दिन से कि रुकनियत मुअत्तल कर देंगे, मैंने कहा कर दें। रुकनियत मेरी आज भी बहाल है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने आपको कहा जैसे कि खान साहब तक बात गई है, इंशाल्लाह। आपकी जगह में इमरान इस्माइल अगर यह प्रोटेस्ट करता तो 180 दिन लगते उसको अपनी बात पहुँचाने में इमरान खान तक? सर, उनको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मिसाल के तौर पे, क्योंकि वो उनके ख़ास बंदे हैं, माल पहुँचा रहे हैं, बनी गाला चल रहा है होता है, अच्छा आपका बिलावल हाउस चल रहा होता है, इन्हीं वज़ीरों इन्हीं मुशीरों से। हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक एमपीए को देखते हैं ना। अब इस एक एमपीए के गले में कितना बड़ा सरिया होगा, आप समझ सकते हैं? नहीं, पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ कि बनी गाला को इन जैसे लोग चला रहे हैं। बनी गाला जो है वो खान साहब खुद चला रहे हैं। बनी गाले का अपने ज़राए क्या है सर? सर, बनी गाला के अपने ज़राए खान साहब ने डिक्लेयर किए हुए हैं। उनकी खान साहब ने तो डिक्लेयर ये किया कि सबसे बड़ा गरीब हूँ मैं। इतना बड़ा बनी गाला, उसका बिल ही बिजली का कितना आता होगा, ईमान से बताइएगा, बहसियत इंसान। ये तो देखें आप ये जो चीज़ें आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये इंडिविजुअल है ना। उन्होंने कभी हुकूमत पाकिस्तान से उसका बिल मांगा है, ना उन्होंने जो है ना अपने अयाशियों के लिए वहाँ से कोई बिल पास करा है। सहाफ़ी मैं तो सवाल कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए, कौन सा बेलचा उठाया इमरान खान ने, कौन सी गेंती उठाई, कौन सा खड्डा खोद रहा है जो कि क्या है उनके ज़राए इतनी बड़ी जगह पे वो काबिज़ हैं, और वहाँ का बिल ही अगर कोई गरीब आदमी पूरा कर सके बहुत बड़ी बात होगी। इनके ज़रिए माश क्या है इमरान खान साहब का? सर, इनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो तो बेहतरीन तौर पे जो है वो खान साहब ही बता सकते हैं आपको। मैं जहाँ तक सिंध के हवाले से बात की आपने, तो सिंध के हवाले से मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, ना उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। हाँ, अलबत्ता इन्होंने ये जो लोग ला के बिठा दिए हैं, इमरान इस्माइल साहब ने, जो हमारे इनकॉम्पिटेंट गवर्नर हैं, वो ज़रूर इनको चला रहे हैं या उनको चलाने के लिए लेके आए, क्योंकि ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं ना। इन्होंने हमारी बात पे आ गए ना। नहीं, मैं खान साहब के हवाले से आपसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। मैं उनके गवर्नर को कोई फिरदौस आशिक अवान तो लगाने से रही, एक गवर्नर की डेपुटेशन जो है वो हलीम आदिल करने से तो रहा। ये यकीनन गवर्नरशिप की जो तैनाती होती है वो इमरान खान साहब ही करते हैं। तो अगर गवर्नर कुछ नहीं कर रहा है तो गवर्नर बहुत कुछ करना चाहता था। ये गवर्नर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट था। इसके पीछे हो सकता है इमरान खान की पॉलिसी हो, कुछ नहीं करना, आराम से बैठे रहना, ताकि हम 5 साल गुजार सकें। पाकिस्तान अगर नया नहीं बनता तो क्या हुआ, बनी गाला तो नया बन जाएगा। नहीं, अगर ये बात होती ना तो सिंध के हवाले से जो है वो खान साहब इतने ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं होते, और सिंध के हवाले से वो काफ़ी ये नाज़रीन आपने देखा एक ऐसा कारकुन जो कि क्या है बहुत पढ़ा लिखा, जो LLB पास है, एडवोकेट हैं, एडवोकेसी में भी नाम होगा यकीनन यूसुफ साहब का। यहाँ भी एक नाम कमाने जा रहे हैं, बहुत ही कम देखा है। हमारे यहाँ बेज़मीर लोग तो मिलते हैं, जो ज़मीर का सौदा नहीं करने वाला शख्स भी आज हमने देखा। जब भी हम यहाँ रुकें, जो भी इनका मौक़िफ़ है वो आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।